राजनांदगांव के खैरागढ़ के जनता कांग्रेस जोगी के विधायक देवराज सिंह ने प्रेस से चर्चा करते हुए अपनी खैरागढ़ कमल विलास पैलेस में कहा कि अजीत जोगी की जीवन पर्यंत भाजपा के विरोधी रहे हैं और उनके निधन के बाद अमित जोगी द्वारा मरवाही चुनाव में भाजपा के समर्थन देने का जो निर्णय लिया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से कांग्रेसी रही है और मैं कोर कमेटी का सदस्य हूं, लेकिन मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हम कांग्रेस की नीतियों के समर्थन थे और रहेंगे। विधानसभा चुनाव खैरागढ़ की जनता जिता दी, एक बार जीत गया। अगली बार किस चुनाव से लड़ूंगा कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। मैं अमित जोगी जी को मैंने छोटे भाई के रूप में देखा है और उनके लिए हम लोगों ने अच्छा ही हर समय विश किया है कि सोचा वो अच्छा काम करें, पर कभी कभी बड़े कन्फ्यूजन में रहते। उन्होंने उस दिन मीडिया, मैंने उनको लेकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने मीडिया में कहा कि देवराज सिंह जाके इस्तीफा दे दें और कांग्रेस से लड़ ले और पंजा छाप पे लड़ ले और जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, मेरा भविष्य खैरागढ़ की जनता तय करेगी, मेरा भविष्य और कोई तय नहीं कर सकता, कोई भी तय नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी अमित जोगी जी से पूछ सकता हूँ, 2016 में आपने पार्टी बनाई तो 2018 तक कांग्रेस के विधायक के रूप में क्यों रहे? छोड़ देते विधानसभा, लड़ लेते मरवाही में उसके बाद जाके। ऐसा है, मैं विधायक हूँ, मैं क्यों दूँ? जनता ने मुझे जिताया है, जनता की एक एक वोट से मैं चुनाव जीता हूँ और जनता की भावना का सम्मान कर रहा हूँ। अब बता दूँ आपको, मैं मध्य प्रदेश का चुनाव भी 3 दिन होने वाला है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए हैं, वहां भी जनता यही प्रश्न पूछ रही है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों छोड़ा आपने? हमने आपको जिताया था, सिंबल चाहे कोई भी हो। तो अभी तो मेरे इस्तीफे को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता, और तकनीकी रूप से क्यों छोड़ा जाए? यहाँ के लोगों का भावना का सम्मान किया है, उसका लिए काम करना है। यहाँ के लोग दोनों अलग अलग बातें। आपने कहा कि अजीत जोगी की पार्टी पे, अजीत जोगी की पार्टी पे मैं सिंबल पे खड़ा हुआ था, लेकिन आप ये बात तो महसूस करिए कि मैं अजीत जोगी जी की पार्टी से जीता चुनाव। ठीक है, अजीत जोगी जी का सिंबल मेरे साथ था, उस पार्टी का सिंबल मेरे साथ था, लेकिन वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस सरकार की जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी अच्छे कार्यक्रम हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, और जहां मुझे आलोचना करता है मैं आलोचना भी करता हूं। मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं की अभी तक के, एक बार। मेरी विचारधारा कांग्रेस में है और मैं अजीत जोगी के साथ उस समय जुड़ा था। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी मुझे ऑफर उस समय था प्रवेश करने के लिए, पर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो यदि मैं कांग्रेस की नीतियों के, कार्यक्रमों के, भूपेश बघेल जी की जो भी योजनाएं, जो अच्छी मिनी सड़क पर क्रियान्वित हो रही है, उसका समर्थन करो, इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरा सकता है? अजीत जोगी जी ने स्वयं समर्थन दिया था, गोधन योजना का समर्थन किया, राजीव ये पेन आपने जो बोनस दिया जा रहा है उसका समर्थन किया। और आपको बता दूं, मैं भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार भूपेश बघेल बिलासपुर गए तो स्वयं धर्मजीत सिंह जी, अमित जोगी जी और रेणु जोगी जी अजीत जोगी जी के नेतृत्व में भूपेश बघेल जी से मिलने गए, और अजीत जोगी ने एक ही बात कही कि भूपेश, मेरी इच्छा है कि तुम मुख्यमंत्री बने हो तो पेंड्रा को जिला बना दो, पेंड्रा मरवाही को। और भूपेश बघेल जी ने कहा कि आपकी इच्छा का जरूर सम्मान करूंगा, और भूपेश बघेल जी ने बना दिया। तो इसको क्या कहें? यदि कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, और यदि मुझे कुछ लगेगा कि कुछ बातें ठीक नहीं है तो मैं उसको भी उस मंच से बोलूंगा। लेकिन ये कहना कि अजीत जोगी के पार्टी से अजीत जोगी ने जिता दिया, ये सही बात है, लेकिन जनता ने तो वोट दिया ना। हम लोग, हमारा पहला धर्म पार्टी से पहले हम मतदाता से जुड़े हुए हैं, जिसने हमको विधायक बना के दिया, और ये हर जनप्रतिनिधि को सोचना